कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु गर्भ में 3 ज्ञान सहित थे, उनके द्वारा मैं यहाँ से चबूंगा ये जानने और मौर्य माता ने सपना देखे 111 इत्यादि गाथा कहकर श्री वीर प्रभु के चरित्र के समान समझ लेना चाहिए। परंतु यहाँ पे इतना विशेष है, मौर्य माता ने प्रथम वृषभ को मुख में प्रवेश करते हुए देखा और दूसरे जिनों की माता प्रथम हाथी को देखती हैं। वीर प्रभु के माता ने प्रथम सिंह को देखा था। मयूर देवी ने सपनों का विवरण नाभि कुलकर से कहा कि उस समय सपना पाठक तो थे नहीं, अतः नाभि कुलकर ने ही स्वयं सपनों का फल कहा था। उस काल और समय में अहरान श्री कौशिक ऋषभदेव प्रभु का ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास में पहले अर्थात चैत्र मास के कृष्ण अष्टमी के दिन 9 महीने परिपूर्ण होने पर यावत उत्तर शता नक्षत्र में इंद्र प्राप्त होने पर जन्म हुआ। इसके बाद सर्वविद्वान देव देवियों ने वसुधरा की वृष्टि की, वहां तक उसमें बंदीजनों का छोड़ देने का और मानोन्मान का वर्धन और दान देने का आदि कुल मिलाकर घटनाएं छोड़कर से सभी कुछ वृत्तांत पूर्वक प्रकार से जैसे महावीर प्रभु का जन्म समय कहा गया वैसा समझ लेना चाहिए। अब देवलोक से जबकर अद्भुत रूपवान अनेक देव देवियों से परिवृत्त सकल गुणों द्वारा युगलिक मनुष्य से अति उत्कृष्ट अनुक्रम से वृद्धि प्राप्त करने वाले ऋषभदेव प्रभु आहार की इच्छा होने पर देवताओं द्वारा अमृत रस से सिंचित हुए रसवाली सुगंधित अंगूठी से मुख में रहकर चूसते थे। इस तरह अंगूठा मुख में रखकर चूसते थे। इस तरह दूसरे तीर्थंकरों के लिए भी बाल्यकाल जानना चाहिए। अंगूठा चूसना ना, ये अंगूठा जो चूसते हैं आज भी बच्चे चूसते हैं ना, आज बच्चे क्यों चूसते हैं मुझे बताओ, क्यों चूसते बताओ माताएं, सासू माँ बताइए क्यों चूसते हैं? इसका पूरा साइंटिफिक कारण मैं बताता हूं आपको। जब बालक को भूख लगती है, क्या लगती है? भूख लगती है, वो बोल तो सकता नहीं है, इशारा भी नहीं कर सकता, कुछ इंडिकेशन भी नहीं दे सकता, तो उस समय वो मुंह में उंगली डाल देगा वो, और वो चूसता है तो उससे उसको तृप्ति मिलती है। ये आपने और नोट किया होगा, जब बालक रोता हो या गड़बड़ सड़बड़ करता हो और माँ कुछ काम में हो तो क्या करती है, माँ ही उसको खुद को अंगूठा दे देती है ताकि वो चुप हो जाए। समझ गए ना? तो यहाँ पर भी ये बताया गया कि अश्विन, यहाँ पर भी माता ने क्या कहा, वहाँ पर अमृत का सिंचन किया, और एक कुदरती चीज़ है, वो बालक ही समझ सकता है, अपने नहीं समझ पाएंगे, वो तो अपने आप बड़े हो गए ना, इसके लिए उस भूमिका में से गुजरे, तो उस समय वही स्थिति हर एक की होती है, सबकी होती है। कई आज भी बड़े होने के बाद में कई लोगों के अंगूठा चूसने की आदत भी है। चलो आगे, हाँ लेकर के सो जाते हैं। जब प्रभु की आयु 1 वर्ष से कुछ कम ही था, तब प्रथम जिनेश्वर के वंश की स्थापना करना ये इंद्र का आचार है, ऐसा विचार कर और खाली हाथ से प्रभु के पास कैसे जाऊं, ये खाली हाथ से प्रभु के पास कैसे जाऊं, इंद्र महाराजा सोचते हैं। यह सोचकर इंद्र एक बड़ा ईख लेकर नाभि खुलकर के गोद में बैठे हुए प्रभु के पास आकर खड़ा हुआ। उस समय उस गन्ने को देखकर हर्षित तो प्रभु ने हाथ बधारा, आप गन्ना खाएंगे? यूं कहकर प्रभु के हाथ में गन्ना देकर इक्षु अभिलाषी प्रभु का और उनका पूर्वज भी इक्षु के अभिलाषा वाले थे, अतः इनका वंश इक्ष्वाकु हो और इनका गोत्र काश्यप हो। यूं कहकर इंद्र ने प्रभु के वंश की स्थापना की। प्रभु का विवाह और राज्याभिषेक फिर किसी युगल को उनकी माता तालवृक्ष के नीचे रखा था। उस समय ताल का फल पड़ने से युगल में से मनुष्य की मृत्यु हो गई। उस तरह यह पहली अकाल मृत्यु हुई। जीवित रही उस कन्या के माता पिता की मृत्यु होने के हुए बाद वो अकेले जंगल में फिरने लगी। तब उस सुंदर स्त्री को देख युगलीय उसे नाभि कुलकर के पास ले गए। तब नाभि कुलकर ने भी ये सुनंदा नामक ऋषभदेव की पत्नी होगी यो जनता के समक्ष कहकर उसे अपने पास रख लिया। फिर सुनंदा और सुमंगला के साथ बढ़ते हुए प्रभु युवावस्था को प्राप्त हुए। इंद्र ने भी प्रथम जिनेश्वर का विवाह कृत्य कराना अपना कर्तव्य समझकर करोड़ों देव देवियों से वहां आकर प्रभु का वर संबंधी कार्य स्वयं किया और दोनों कन्याओं का वधु संबंधी कार्य इंद्राणी और देवियों ने किया। फिर उन दोनों स्त्रियों के साथ भोग भोगते हुए प्रभु को 6 लाख पूर्व बीतने पर सुमंगला ने भरत और ब्राह्मी रूप युगल को जन्म दिया और सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी रूप युगल को जन्म दिया। फिर क्रम से सुमंगला ने उन 50 पुत्रकुलों को जन्म दिया। काश्यप गोत्री अरिहंत कौशलिक ऋषभदेव प्रभु के 5 नाम इस प्रकार कहलाते हैं: ऋषभ, प्रथम राजा, प्रथम भिक्षाचर, प्रथम जीन और प्रथम तीर्थंकर। काल प्रभाव के कारण अनुक्रम से अधिकाधिक कषाय के उदय होने से परस्पर विवाद करते हुए इन लोगों के लिए उस समय उस तरह की दंड नीति की स्थापना की हुई थी। विमल वाहन और चक्षुमत कुलकर के समान अल्प अपराध के लिए हाहाकार रूप दंड नीति थी तथा यशस्वी अभिचंद्र के समान में अल्प अपराध के लिए हक्का रूप और बड़े ही अपराध के लिए मक्का रूप दंड नीति थी। फिर प्रसन्नजीत
हाँ। मोड़देव नाभि कुल के समय जघन्य मध्यम का हक्कार मक्कार धिक्कार दंड की कायम हुई। इस प्रकार की नीति का उल्लंघन करने पर भगवान को ज्ञानादि गुणों से अधिक ज्ञान जानकर योगी द्वारा उस बात का निवेदन करने पर प्रभु से कहा कि नीति को उल्लंघन करने वाले को राजा ही सब तरह का दंड दे सकता है और वह राजा राज्याभिषेक युक्त होता है और मंत्री और सामंतों को सहित होता है। प्रभु की बात सुनकर युगले बोले कि हमारा भी ऐसा राजा हो। प्रभु ने कहा कि ऐसे राजा के लिए नाभि कुलकर के पास जाकर प्रार्थना करो। युगलीय ने नाभि कुलकर के पास जाकर प्रार्थना की। नाभि कुलकर ने कहा कि तुम्हारा राजा ऋषभ हो। फिर वे युगलीय हर्षित होकर अभिषेक के लिए पानी लेने तालाब पर गए। उस समय सिंहासन कंपित होने पर इंद्र ने अपना आचार जानकर वहां आकर मुकुट कुंडल आभरण आदि का शोभा करते हुए भगवान का राज्याभिषेक किया। उस समय कमल के पत्तों में पानी लेकर आए हुए युगलीय भगवान को अलंकृत देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि भाई अभी तो हम अभिषेक के लिए गए थे, जल लेने के लिए गए थे और इतनी देर में भगवान पूरा आभूषण पहन करके आभूषण कर बैठ भी गए सिंहासन के ऊपर। पूरा आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर विचार करके उन्होंने वह पानी भगवान के चरणों में डाल दिया। यह देख तुष्टिमानो इंद्र विचार करने लगा कि ओहो ये लोग कैसे विनयवान हैं। ये विचार कर इंद्र ने वेद श्रवण को आज्ञा दी। यहाँ पर 12 योजन विस्तार वाली और 9 योजन चौड़ी विनीता नाम की नगरी बसाओ। इंद्र की यह आज्ञा सुनकर वेद श्रवण ने रत्न और सुवर्णमय घरों की पंक्ति वाले और चारों ओर किलों से सुशोभित नगरी बनवाई। फिर भगवान ने अपने राज्य में हाथी घोड़े एवं गाय आदि का संग्रह करके पूर्वोक्त उग्र भोग राज्य और क्षत्रिय रूप चारों कुलों की स्थापना की। उस समय उग्रदंड करने के लिए उग्र कुल वाले आरक्षक के स्थान पर समझने चाहिए। भोग के योग्य होने से भोग कुल वाले वृद्ध गृहजन समझने चाहिए। समान वय वाले होने से राजन्य कुल वाले 20 मित्र स्थाने जाने चाहिए और शेष प्रधान क्षत्रिय कुल वाले समझने चाहिए। अब काल के उत्तरोत्तर प्राप्ति होने से ऋषभ कुलकर के समय में कल्प वृक्ष के फल न मिल सकने के कारण जो इक्ष्वाकु वंश के थे वे इक्षु अर्थात गन्ने खाते थे और दूसरे लोग प्राय अन्य वृक्षों को पत्र पुष्प और फल आदि खाते थे। लोग अग्नि के अभाव से कच्चे ही चावल आदि धान्य खाया करते थे, परंतु काल के प्रभाव से वह न पचने के कारण थोड़ा थोड़ा खाने लगे। फिर वह भी न पचने से प्रभु के आदेशानुसार चावल आदि को हाथ से मसल कर उनका छिलका उतारकर खाने लगे। वह भी न पचने से प्रभु के उपदेश से पत्तों के दानों में पानी से भिगोकर चावल आदि खाने लगे। इस तरह भी न पचने से बहुत समय तक पानी में रखकर फिर हाथों से दबा दबा कर इत्यादि अनेक प्रकार से वे चावल आदि अन्न खाने लगे। इस प्रकार जीवन निर्वाह करते हुए एक दिन वृक्षों के परस्पर संवर्षण से नवीन उत्पन्न हुए पूर्ण रूप से जलती ज्वालामाल और त्रिसमों को ग्रास कर अग्नि को देखकर ये कोई नवीन रत्न है। अब उनके लिए वो आग का सिस्टम पूरा नया ही था। अब वो समय कल्पवृक्ष का समय था, कल्पवृक्ष का वो जमाना। जो इच्छा हो खाने की कल्पवृक्ष के सामने गए, याचना की, मिल गया। इच्छा हुई कि भाई मुझे वस्त्र धारण करना है, वस्त्र मिल गया। भाई इच्छा हुई भाई मुझे गले के आभूषण चाहिए, बाजूबंद चाहिए, वीर बलय चाहिए, जैसा मांगनी करे तुरंत हाजिर। और उस समय वो जो जीव होते थे योगिलिया के जीव, वो भी इतने ऋजु परिणाम वाले होते थे। न राग द्वेष तो माला एकदम अति एकदम कल्प, न बैर के भाव, न कटु का भाव, एकदम आराम से अपना जीवन यापन करने वाले। न पर पंचायत भाई मेरे पास ज़्यादा है, उसके पास में कम है, उसके पास में ज़्यादा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। परिग्रह करने के तो कोई दाम ही नहीं था। क्यों, क्या जरूरत है परिग्रह करने की? जो जितना मांगो जब चाहो तब मिल जाए, तो परिग्रह किस बात के लिए करना? तो ऐसे जो परिणाम वाले उनके लिए पूरा सारा का सारा जो दृश्य उनके लिए था वो सब पूरा नया ही था। ये आग का लगना जंगल के अंदर, तो वो समझे भाई आग ऐसे कैसे आग लगे, भाई क्या है करके। भाई कोई उसे टच भी करने गया तो हाथ जल गया, कह रहे भाई ये तो जलाने का काम कर रहा है। अबे ना, हमें लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप खाली जस्ट इमेजिन करो, अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपको बड़ा आसान सा लगता है। आज से 100 साल पहले अगर किसी के हाथ में मोबाइल आया होता, उसके लिए क्या होता? वो 100 साल तो ज़्यादा बोल दिया, 25 साल पहले यदि किसी के हाथ में मोबाइल आया होता है, कैसे बात करते होंगे, ये आवाज़ कैसे जाता होगा? ये हम ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल है, वाईफाई से ट्रांसफर करते हैं, और एक इमेज, एक गाना, सॉन्ग, वीडियो सीधा इसके अंदर घुस जाता है। ना कोई वायर है, ना कुछ भी नहीं है। लगता है कैसे गया करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहली बार देखा। आने वाले और जो पीढ़ी आएगी 20-25 साल बाद में, वो देखते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, पप्पा है तो वाईफाई से जाता है तो ब्लूटूथ से जाता है। जैसे नया सिस्टम आएगा उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, लेकिन जो पहली बार आता है कितना आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख करके, को भाई क्या है करके। तो वैसे ही युगलिक भी पूरा एकदम आश्चर्यचकित हो गया आग को देख करके, भाई ये क्या है। तो इस प्रकार प्रभु के पास जाकर विनती की, तब प्रभु ने अग्नि को उत्पत्ति जानकर कहा कि हे युगलिको, ये अग्नि उत्पन्न हुआ है, अब तुम चावल आदि अन्न उसके द्वारा भून कर खाओ, जिससे तुम्हें सुख से पचेगा। प्रभु ने ये उपाय बताया, तथापि
पकाने के अभ्यास न होने पर और उपाय अच्छी तरह से न जानने के कारण वे उंगलियां अग्नि में पूरा चावल पूरा लेके अग्नि में डाल दिया और फिर बैठ गए। उनकी तो आदत क्या थी, कल्पवृक्ष के सामने आके बैठ जाते, भाई मुझे रसगुल्ला चाहिए, मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे सब्जी चाहिए, मिल जाता था। तो यहाँ पे चावल डाला, बैठ गए कि भाई मुझे लाओ, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। अब वो कल्पवृक्ष था और ये तो आग है, तो वैसे ही अग्नि से वापस मांगते थे, परंतु अग्नि द्वारा उसकी राख हुई देखकर ये तो कोई राक्षस लगता है, जो डालते खा जाता, दो डालो स्वाहा हो जाता है, सब कुछ भक्षण कर लेता है, हमें कुछ भी वापस नहीं देता है। अतः इसका अपराध हम प्रभु को जाके कहेंगे, इसे दंड दिलवाएंगे कि हमारा खाना खा गया, हमें कुछ भी दिया नहीं करके। ये विचार से वे प्रभु के पास जाते थे। उतने में प्रभु के मार्ग में ही हाथी पर बैठे सन्मुख आते देखकर उन्होंने प्रभु से बात कही। प्रभु ने कहा किसी बर्तन आदि में रखकर तुम्हें ध्यान नदी को उस प्रकार रखना चाहिए। यूं कहकर भगवान ने उन्हीं के द्वारा मिट्टी का पिंड मंगवाकर उस हाथी के कुंभस्थल पर थप्पाकर महाव्रत से उसका बर्तन बनवाकर भगवान ने स्वयं ही सबसे पहले कुंभकार की कला प्रकट किया और कहा इस प्रकार बर्तन बनाकर उन्हें अग्नि में पकाकर फिर उसमें धान्य पकाओ। भगवान ने सबसे पहले चांदी का घड़ा, सोने का घड़ा नहीं, कौन सा घड़ा बनवाया, मिट्टी का बर्तन बना करके दिखाया और कुम्हार की जो कला है उसको प्रकट किया। इस तरह पहले कुम्हार की कला प्रकटी, फिर मंगल भी जो पहले कुंभ, फिर लुहार की, चित्रकार की, जुलाई की और नापित की कला भी इस प्रकार 4 कलाएं प्रकट की। नापित की कला मतलब बाल काटना, हाँ, वो भी भगवान ने बतलाई। इन मूल 5 कलाओं के प्रत्येक से 20 भेद होने से 100 प्रकार की शिल्प होता है। अब यहाँ पे पुरुष के 72 कलाएं, ये पुरुषों को आना ही चाहिए। ये जो 72 कला है ना, पुरुष का लक्षण है। भाई 72 कला हो तो पुरुष उसके जानकार होते ही हैं। तो इसमें से हमको कितना कला आता है देख लेना। 10 सत्य प्रतिज्ञा वाले, सुंदर रूप वाले, सर्वगुण वाले, सरल परिणाम वाले और विनयवान अरहन कौशिक श्री ऋषिधर प्रभु 20 लाख पूर्व तक कुमार अवस्था में रहे, फिर 63 लाख पूर्व तक राज्यावस्था में रहते हुए लेखनादि तथा जिसमें गणित मुख्य है और अंत में पक्षियों के शब्द जानने की कला वाली पुरुष की 72 कलाएं बतलाई। सो इस प्रकार है। पहला लेख गणित, गीत, नृत्य, वाद्य, पठन, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, ज्योतिष आ जाए तो जलसा आ जाए, जाने की जरूरत ही नहीं पड़े किसी को। छंद, अलंकार, व्याकरण, निरक्ति, काव्य, कात्यायन, निघंटु, गजारोहण, तुर्गारोहण, उन दोनों की शिक्षा, शास्त्राभ्यास, रस, मंत्र, यंत्र, बीज, खन्य, गंधवाद, संस्कृत, प्राकृत, पैशाची की अप्रभास, स्मृति, पुराण, उसकी विधि, सिद्धांत, तर्क, वैदिक, वेद, आगम, संहिता, इतिहास, सामुद्रिक लक्षण, विज्ञान, आचारिक विद्या, रसायन, कपट, विज्ञानवाद के दर्शन, संस्कार, धुत संवलक, मणिकर्म, तरु चिकित्सा, खेचरी कला, अम्री कला, इंद्रजाल, पाताल सिद्धि, यंत्रक, रसभती, सर्वकर्णी, प्रसाद लक्षणपन, चित्रोपल, लेप, चर्मकर्म, पत्रछेद, नखच्छेद, पत्र परीक्षा, वशीकरण, काष्ठखतन, देश भाषा, गारूर, योगांक, धातुकर्म, केवल निधि और शुकंतरु, ये पुरुषों के बहुत कला समझने चाहिए। बहुत कला तो बाद में सीखेंगे, पर इसका मतलब तो समझ में आए, है ना। इनमें लेखन, लिखित, हंस लिपि आदि 18 प्रकार की लिपियां समझनी चाहिए। उनका विधान प्रभु ने दाहिने हाथ से ब्राह्मी को सिखलाया था तथा 1, 10, 100, 1000, अयुत 10,000, लाख, 10 लाख, कोटि, अब्ज, खर्व, निखर्व, पद्म, महापद्म, शंकु, जल्दी, अंत्य, मध्य और परात, इस प्रकार जो आप बोलते हो ना बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, वो नहीं, अपना ये वाला अपनी परंपरा है। हाँ, आप तो बिलियनर बनाने, ट्रिलियनर बनाने, मिलियनर बना गिनाते हो, इसमें तो समझ में आएगा नहीं आप लोगों को। स्त्रियों की 64 कलाएं निम्न प्रकार है। अब यहाँ पे बहनों की जो 64 कलाएं हैं। नृत्य, वाह, सबसे पहला नृत्य की कला, सब पारंगत है उसके अंदर, नहीं तो करवा तो देते हैं किसी को। नृत्य, औचित्य, घर के अंदर मेहमान वगैरह आए हैं उनके लिए कैसे सेवा शुश्रूषा करना, कैसे बिठाना, कहाँ बिठाना, कैसे करना, पानी वगैरह देना, वो सब किसके अंदर आता है, औचित्य में। फिर चित्र, पेंटिंग कला में। फिर बाजिंत्र, यहाँ का जैन मंडल तो सच्ची में वो देखो, बाबा माता जी हंसी रही है करके, सर आनंद होता है देख करके, क्या जोर से बजाते हैं, आनंद आ जाता है। मैं तो स्पेशल बाहर आके मैं बेस्ट ऑफ लक करके गया था, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आपको आज के मंडल के लिए। कैसा रहा, अभी बरोबर हुआ कि नहीं हुआ उस दिन? हाँ, पूरा हिल रहा था तांत्रिक भवन। हाँ आके ना। फिर मंत्र, तंत्र, साथ में क्या बताया, धन वृष्टि, साहब को ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं, ये कला आ जाए तो।
धनवृष्टि, फलाकृष्टि, संस्कृत वाणी, चित्रा, क्रियाफल, ज्ञान, विज्ञान, दंभ, अम्बुस्तंभ, गीतमान, तालमान, आक्रामोगमन, आरामोरोपण, काव्य शक्ति, वस्त्रोक्ति, कौन सा वस्त्र कहाँ पहनना, कैसे पहनना, किस तरह परिधान करना, ये वस्त्र का भी है, वस्त्रोक्ति। फिर हाथी का लक्षण होता है, गज का लक्षण होता है, अश्व का लक्षण होता है। यहाँ पे बताया नर लक्षण, नर कैसा है उसकी भी एक कला है, इंसान को जानना, पुरुष को जानना, वे ये सही है या गलत है, ये भी कला जानने लायक है। पहचानना कुदरती होता है वो तो। नर लक्षण, फिर गज परीक्षा, ये है हमारे अंदर भी है, पर है ना धीमे धीमे कला प्रकट होती है। हमें ना क्या बोलते पता है, जब हमारी बेटी शादी के योग्य हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, 20 साल हो जाए, तो हमको समझाते, देख भाई मैंने तो भूल की है, तू भूल मत करना, मैंने पहचान में गलत किया है, तू अच्छा ढूंढना, अच्छी जगह पे जाना। कहीं पे ऐसा होता है, हम तो पहचान नहीं पाते, उसको सिखाते भाई तू गलती मत करना, कहाँ यहाँ वहाँ जा रहा है करके। इसलिए अच्छा कितने हमने भले जैसे जैसे शादी कर लिया हो, लेकिन उसके लिए जो मूर्तियाँ ढूंढते हैं, कितना मीटिंग करते हैं, कितने बायोडाटा देखते हैं, उसके बाद में फिर लगते हैं भाई हाँ ये हमारी योग्य है। और शादी करने के बाद में भी 4-5 साल तक तो टेंशन ही टेंशन कि भाई वापस घर पे ना आ जाए, घर पे आ जाए 10 दिन रहे, क्या हुआ वापस ससुराल नहीं जाना है, नहीं मम्मी मुझे तो नहीं जाना है, वापस टेंशन, अरे क्या हुआ करके, होते ना हालत। ये नर लक्षण इसलिए सीखना है, आप लोगों को जानना जरूरी है। फिर गज परीक्षा, अश्व परीक्षा, वास्तु शुद्धि, लघु बुद्धि, सुकून विचार, कहीं आप जाओ, कहीं कौवे की आवाज़ आए, कहीं उल्लू की आवाज़ आए, फिर कहीं कुत्ता भौंके, बिल्ली रास्ता काटे, तो सुकून परीक्षा से मालूम पड़ता है भाई कहाँ अशुभ होने वाला है या शुभ होने वाला है। धर्माचार, अंजन योग, चूर्ण योग, गृह धर्म, सुप्रसाधन कर्म, कनक सिद्धि, वार्णिका वृद्धि, वाक पाठव, करलावक, ललित चरण, भित्यापोचार, गेहाचार, व्याकरण, पर निराकरण, बिना वादन, वितंडवाद, गोहाचार, कुंभक्रम, सरिश्रम, रत्नमणिभेद, लिपि परच्छेद, वेदित्रया, काम विकरण, रंगन, रसोई सीखना जरूरी है। ये रसोई भी, रसोई आपका मोनोपोली, आपका अधिकार है। और आप लोगों को रसोई के अंदर तो कितना वो बोलते हैं ना भाई तेरे को रसोई में क्या आता है, बड़ा आलस आता है ना। चिकर बंधु, फिर मुखमंडन, कथा कथन, कुसुम ग्रंथन। नहीं सच्ची में ये है ना कला है, भगवान जो कह रहे हैं, भगवान की वाणी कल्पसूत्र के अंदर है। अभी खाली आप हंसी में उड़ा रहे हो, आप हंसी में उड़ा रहे हो, लेकिन हमें चिंता होती है कि आने वाली पीढ़ी हमको गोचरी कैसे बोराएगी, फिर वो खाकरे जैसा हालत होने वाला है। न तो आपका लक्ष्य होता है और यहाँ पे फटाफट 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाता है। तो महाराज साहब आए, हाँ भाई महाराज ऊपर जा रहे, मैगी तैयार कर दो, हो गया तैयार। महाराज साहब धर्म लाभ, मैं जाऊंगा अंदर घुसूंगा, धर्म लाभ, हाँ साहब जी धर्म लाभ, वापस बोलूंगा धर्म लाभ, हाँ साहब जी धर्म लाभ। अरे भाई धर्म लाभ नहीं, पधारो बोलने का होता है। तो ये सब संस्कार देना जरूरी है, घुसा उनके अंदर। कितनी लड़कियां हैं जिनको अभी तक आटा बेलना नहीं आता है, रोटी करना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, पर हालत खराब हो जाती है, मम्मी है ना, मम्मी है ना। फिर वही जब बेटी की शादी करके आप ससुराल भेजते हो, फिर सिखाते तेरी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया तेरे को, फिर लगता है चोट दिल पे कि हाँ मेरी मम्मी को ऐसा बोला। अरे भाई किसके लिए बोला, तेरे कारण बोला ना, कभी सुबह उठे नहीं, हम रसोई घर में गए नहीं। तो ये जवाबदारी आपकी है कि आप उनको सिखाओ कि भाई घर के अंदर शादी होने के बाद में जाए तो घर में मेहमान आए, गुरु भगवंत आए, समन भगवंत आए, उन्हें गोचरी पादी बोराना कैसे, कैसे गोचरी आदि बोराना, ऐसा सिखाना पड़ेगा। और हम उसके लिए दुर्लक्ष रहते हैं। ठीक है यूट्यूब का जमाना है, चालू करके देख लेंगे, सीख लेंगे, हाँ इतना मिर्चा डालना है, इतना मसाला डालना है, सब विधि आती है यूट्यूब के अंदर, सिखाने की जरूरत ही नहीं है, बराबर ना। जो रेसिपी चाहिए सब रेसिपी आ जाता है। फिर वो बच गया तो संजीव कपूर तो है ही, उसके आगे ग्रंथ मिलते ही अपने को, संजीव कपूर के मास्टर शेख का सब देख लो एपिसोड, सब मिल जाएगा अपने को, है ना। नहीं चलता है, जो हाथ माँ के हाथ से सीखे और उसके अंदर जो भाव आता है और वो खाना खाओ तो खाना प्रसाद का काम करता है। रसोई, चिकुरबंद, छोटे मास्टर बहुत अपडेट है, पहले बोल देता हूँ। हाँ फिर आप सोचोगे कहाँ से आते हैं, आप लोग अपडेट नहीं होता, आप लोग अपडेट हो तो मैं अपग्रेड हूँ, मैं अपग्रेड वर्जन में आता हूँ, सब पता है, सबका ख्याल रखता हूँ। घर के अंदर जो बच्चे आते हैं मेरे को टीवी देखने नहीं जाता, आप लोग कहाँ से मालूम है करके बता देता हूँ। इसके लिए गुरुजी की एक चेली है, नेहा करके नाम है, शायद सुन भी रही हो तो पता नहीं, नेहा करके नाम है। वो मास्टर शेख के अंदर संजीव कपूर का जो उसके अंदर सेकंड आई थी, तो इसलिए हमें पता है, मुझे पता है कि पूरा संजीव कपूर का कुछ एपिसोड वगैरह आता है यहाँ पे सिखाया जाता है खाना कैसे बनाते हैं। इधर आएगी, वो आएगी आने वाली, और हमें भी क्या कहते हैं अपडेट होना पड़ता है आपके साथ साथ में। फिर मुखमंडन, कथा कथन, कुसुम ग्रंथन, सर्वाभिषय विशेष, भोज्य, ऐसा स्थान, आभरण धारण, प्रश्न पहेलिका, शाली खंडन,
वाणिज्य इत्यादि ये स्त्री की कलाएं बतलाई गई। कर्म से खेती, वाणिज्य आदि और कुंभार आदि से प्रथम कथन किए हुए कार्यों के रूप में 100 प्रकार का शिल्प समझना चाहिए। इन शिल्पों का प्रभु ने उपदेश दिया। इसका तात्पर्य यह है, जो बातें आचार्य अर्थात गुरु द्वारा सीखी जाती है उनका नाम शिल्प है। जो बातें काम करते करते स्वतः अभ्यास से आ जाता है उनका नाम कर्म है। अब भगवान के जो 100 पुत्र हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: भरत, बाहुबली, शंख, विश्वकर्मा, विमल, सुलक्षण, अमल, चित्रांग, ख्यात कीर्ति, वरदत्त, सागर, यशोधर, अमर, रथवर, कामदेव, ध्रुव, वत्स, नंद, सूर, सुनंद, कुर, अंग, बंग, कौशल्य, वीर, कलिंग, मागध, विदेह, ये जितने भी नाम है ना, इनके नाम के ऊपर से भी आपको देखो कोई ना कोई स्टेट मिलेगा, कोई राज्य मिलेगा, गांव का नाम, शहर का नाम, देश का नाम। जैसे बंग मतलब बंगाल, भरत मतलब अपना ये भारत, फिर जैसे अलग अलग जैसे ये मागध मतलब मगध देश, संगम, दशार्ण, गंभीर, वसुवर्मा, सुकर्मा, राष्ट्र, फिर सौराष्ट्र जहाँ पालिताना है, बुद्धिकर, विविधकर, सूर्य, शेषकीर्ति, यशस्कर, कीर्तिकर, सुरन, ब्रह्मसेन, विक्रांत, नरोत्तम, पुरुषोत्तम, चंद्रसेन, महासेन, नभसेन, भानु, सुकांत, पुष्पयुत, श्रीधर, दुर्दश, सुषुमार, दुर्जय, अजयमान, सुधर्मा, धर्मसेन, आनंदन, आनंद, नंद, अपराजित, विश्वसेन, हरिसेन, जय, विजय, विजयंत, प्रभाकर, मेघ, सुघोष, विश्व, बराह, सुसेन, सेनापति, कपिल, शैलविचारी, अरिजय, कुंजरबल, जयदेव, नागदत्त, काश्यप, बल, वीर, शुभमति, सुमति, पद्मनाभ, सिंह, सुजाति, संजय, सुनाभ, नरदेव, चित्तहर, सुशर, धृढ़रथ, दीर्घबाहु और प्रभंजन। अब राज्य या देशों का नाम निम्न प्रकार जानने चाहिए: अंग, बंग, कलिंग, गौड़, कर्नाटक यानी कि अपना कर्नाटक, लाट, फिर सौराष्ट्र, फिर काश्मीर, फिर सौभीर, आभीर, फिर चीन, महाचीन, गुर्जर, बंगाल, श्रीमाल, नेपाल, जहाल, कुशाल, मालव, सिंहल और मरुस्थल आदि। अब जित कल्प वाले लोकांतिक देवों ने इष्टवाणी द्वारा प्रभु की प्रार्थना की और प्रभु भी दीक्षा समय निकट जानकर शेष धन गोत्रियों को बांट दिया। यहाँ तक सब कुछ पूर्वक समझना चाहिए। जब ग्रीष्म काल का समय था, पहला पक्ष था, चैत्र के कृष्ण पक्ष में चैत्रवती अष्टमी के दिन के पिछले प्रहर में सुदर्शना नाम की शिविका में बैठकर जिनके आगे देव, मनुष्य तथा असुरों का समूह चल रहा है, ऐसे प्रभु विनीता नगरी के मध्य भाग से निकालकर सिद्धार्थ वन नामक उद्यान में जहाँ अशोक नामक वृक्ष था वहाँ आए। शिविका से उतरकर प्रभु ने अशोक वृक्ष के नीचे स्वयं 4 मुष्टि लोच किया और 4 मुष्टि लोच करने के बाद 1 मुष्टि केश जब बाकी रहा